ये कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके घर में उनके ही 2 बॉडीगार्ड्स ने 33 गोलियां मारकर छलनी कर दिया। आज मैं विस्तार से बताऊंगा कि उस दिन सुबह से लेकर उनके प्राण त्यागने तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले इस कहानी की महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। यह श्रीमती इंदिरा गांधी का निवास था, जिसे एक सफदरजंग रोड कहा जाता था, और यह उनका ऑफिस था, जिसे एक अकबर रोड कहा जाता था। दोनों बॉडीगार्ड्स ने उन पर इसी गेट पर हमला किया था, जो प्रधानमंत्री के ऑफिस को उनके निवास से जोड़ता था। इस हमले की जगह से 4.4 किलोमीटर दूर था एम्स अस्पताल, जहां गोलियां लगने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को ले जाया गया था। आज का दिन था 31 अक्टूबर 1984 और प्रधानमंत्री निवास में सुबह की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज एक बहुत बड़े पेड़ को गिराने की साजिश थी, जो कई महीनों से चल रही थी। इस साजिश को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पसंदीदा बॉडीगार्ड्स में से ही थे। एक तो बेअंत सिंह, जो पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक था और बहुत प्रिय भी था, इसलिए वह पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री के साथ कई विदेशी दौरों पर भी गया था। दूसरा 22 साल का सतवंत सिंह, जो प्रधानमंत्री सिक्योरिटी में अभी पिछले 5 महीनों से ही था। आज सुबह प्रधानमंत्री रोज की तरह जल्दी उठ गईं और उनका एक इंटरव्यू शेड्यूल था, जो कि सुबह 9:30 बजे होना था। इंदिरा गांधी ने इंटरव्यू के लिए नारंगी रंग की साड़ी पहनी थी और 9:20 बजे अपने ऑफिस की ओर लंबी लंबी कदमों से चल पड़ी थी। इंटरव्यू प्रधानमंत्री निवास से सटे एक अकबर रोड में होने वाला था। 31 अक्टूबर के दिन गोली चलाने वाले दोनों बॉडीगार्ड्स में से एक, सतवंत सिंह, ने बहाना किया कि उसका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के पास तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत एक साथ इसी गेट पर प्लानिंग के तहत तैनात थे। जैसे जैसे इंदिरा गांधी ऑफिस की ओर बढ़ रही थीं, बेअंत सिंह उनकी ओर बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह की आंखें मिली तो इंदिरा गांधी ने बेअंत को देखकर मुस्कुरा और नमस्ते के लिए हाथ जोड़ने की पोजीशन में आई। लेकिन आज बेअंत सिंह का मिजाज बागियों वाला था। अचानक बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर तान दी। 3 गोलियां इंदिरा गांधी की छाती और पेट में लगीं और वह जमीन पर गिर गईं। बेअंत सिंह ने सतवंत सिंह को देखकर जोर से चिल्लाया, गोली चला। सतवंत ने अपनी कार्बाइन बंदूक को इंदिरा गांधी की ओर घुमाकर 30 गोलियां बर्स्ट फायर कर दी। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल आगे बढ़े, लेकिन उनके पैरों में भी गोलियां लगीं। इसके बाद बेअंत और सतवंत ने अपने हथियार फेंक कर सरेंडर कर दिया और कहा, हमने जो करना था वह कर दिया, अब तुम्हें जो करना है कर लो। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए देश के बेस्ट ट्वाइंस डॉक्टर्स की टीम ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। इंदिरा गांधी के जाने के बाद देश में दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों सिखों को मारा गया और लाखों सिख परिवारों ने डर के कारण विदेशों और दूसरे राज्यों में शरण ली। 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी को सम्मान के साथ दिल्ली के शक्ति स्थल में उनके बेटे राजीव गांधी ने आग्नि दी और इंदिरा गांधी पंचतत्व में विलीन हो गईं।